The sum of n terms of two arithmetic progression are in ratio 5n plus 4, ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. कहता है सम ऑफ द n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का रेशियो दिया हुआ है, तो हम दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एक है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों का हमें रेशियो गिवन है कितना, 5n प्लस 4 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 ये हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दो अलग अलग ए है, दो अलग अलग डी है, दोनों का ए अलग है और डी अलग है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट होता है बेटा दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें एन सेम है। एन मतलब दैट्स अबाउट पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 20 टर्म्स का सम और सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी 20 टर्म्स का सम। उनका दे रखा है 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। ये दोनों हमको गिवन है। कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। हमें इनकी 18 टर्म का रेशियो निकालना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, a18 अपॉन a18। हमें ये फाइंड आउट करना है बेसिकली, a18 अपॉन a18। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a प्लस 17d। उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 17d। या पढ़ चुके पहले, अगर 18 टर्म का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, a प्लस 17d। और सेकंड में भी जो हमें सम का रेशियो निकालना है a प्लस 17d। तो ये दो रेशियो हमारे पास ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मेशन हमने कर दी इसकी a प्लस 17d, a प्लस 17d। अब देखिए करेंगे कैसे इसको, ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इसके न्यूमरेटर पार्ट को उसके न्यूमरेटर पार्ट से कंपेयर कराना है। इसके न्यूमरेटर पार्ट को इसके न्यूमरेटर पार्ट से कंपेयर कराना है। तो यहाँ पे है a प्लस 17d, यहाँ पे है a प्लस 17d। हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में 2 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। नाउ द आंसर इज 2a प्लस 34d एंड यहाँ पे भी आएगा 2a प्लस 34d। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2a प्लस 34d, 2a प्लस 34d। इससे क्या बेनिफिट होगा हमें, इससे ये बेनिफिट होगा कि न्यूमरेटर का एक पार्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों कराया ये भी बता देता हूँ। दो चीज का बड़ा ध्यान रखना, मैं आपको दोनों चीज समझा रहा हूँ। मैंने आपको बोला देयर आर यहाँ पे देयर आर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये इनके सम का रेशियो है, ये इनकी टर्म का रेशियो है। तो सम का रेशियो और टर्म का रेशियो इक्वल आ जाएगा। सम का रेशियो और टर्म का रेशियो इक्वल हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशन। ये वही सर्टेन सिचुएशंस है जिसके अंदर हमारे पास सम का रेशियो हम इक्वल करेंगे इसके टर्म के रेशियो के। लेट सपोज हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 10 टर्म्स का सम, तो अलग अलग एपी है, उसके अंदर 10 टर्म का रेट 10 टर्म्स का सम जो है वो आया हमारे पास 50 और यहाँ पर आया 40। ठीक है, 50-40 क्या है हमारे पास 10 टर्म का रेशियोज है, लेकिन 10 टर्म का रेशियो है हमारे पास, यहाँ पे कैपिटल ए लगा दो क्योंकि दूसरी एपी है। यहाँ पे 10 टर्म का रेशियो कितना है 50/40। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 इनका रेशियो कितना है 5/4। और हो सकता है कि इनकी थर्ड टर्म दोनों की यानी कि a3 अपॉन a3 ये भी इसकी 5/4 ही हो। तो ये क्या है हमारे पास सम का रेशियो और ये क्या है टर्म का रेशियो। तो हमने क्या किया, सम और टर्म का रेशियो इक्वल हो सकता है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो। ये रेशियो है, एग्जैक्ट सम नहीं होता। तो यहाँ पे कितना आ गया 2a प्लस 34d, यहाँ कितना आ गया 2a प्लस 34d। और इनके न्यूमरेटर को इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या कराना है, कंपेयर कराना है। कंपेयर न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कराएंगे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। ये हमने कंपेयर कराया, दोनों के न्यूमरेटर से कंपेयर कराया। यहाँ लिखा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बेटा यहाँ लिख दिया 2a प्लस 34d। 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बच गया n माइनस 1 d इज इक्वल टू 34d। देन d से d भी कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई बेटा 35। ये जो n की वैल्यू है 35, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 35 टर्म्स के सम का रेशियो और 35th टर्म का रेशियो दोनों सेम है। इसका मतलब बता देता हूं मैं, n की वैल्यू 35 का मतलब है 35 टर्म का रेशियो, ठीक है, और 35 सम का रेशियो और 35 व्हाट 35 की वैल्यू पुट अप करने से दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है
कि 35 की जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे इसके अंदर, देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, ये भी इक्वल टू का साइन लगाओ और यानी कि 35 पुटअप कर दो, 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, मीन्स ये n की वो वैल्यू जनरेट हुई है जिसकी वजह से इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर हम n की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 35 इंटू और इंटू 5 प्लस 4, आंसर आ गया 179। तो न्यूमरेटर में आपको कितना आंसर आया, 179। और फिर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 9 प्लस 6, 321, कितना आ गया, 321, 35 इंटू 9 प्लस 6, तो 179 अपॉन 321 इज द रेशियो of their 18th term। 12th क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m टर्म एंड n टर्म ऑफ द AP। यहाँ पर AP सेम है, यहाँ पे दो AP नहीं बोला इसने, यहाँ पर इसने दो AP नहीं बोले हैं, उसने सिंगल AP बोला है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ द सम AP m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, इसका मतलब है कि m टर्म m by 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका, m टर्म का, सम ऑफ m टर्म यानी कि 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ देयर m टर्म एंड n टर्म, ये निकालना है हमें। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं am अपॉन an, ये हमें फाइंड करना है। हमें गिवन है m by 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 into d और n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 into d इक्वल टू क्या दे रखा है, m स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, और प्रूवमेंट में क्या है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, जैसे इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे रह गया n बेटे, यहाँ रह गया n, अगर मैं इस n की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और इस n की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो एक n से एक n कटेगा, एक n से एक n कटेगा। ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। सेकेंडली इस n की मल्टीप्लाई अगर ऊपर करोगे, m की मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो एक n से एक n कटेगा और एक n से एक n, मींस ये वाला n स्क्वायर को काट देगा और ये वाला n स्क्वायर को काट देगा। यहाँ तक करने के बाद ऊपर इस वाले n की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इंटू n, और यहाँ पे क्या आएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो पार्ट आ गए आपके पास। ये दोनों पार्ट आने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको और a और d के अंदर रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करो, 2an प्लस m एन डी माइनस एन डी इक्वल्स टू 2an माइनस m एन प्लस m एन डी और माइनस एन डी। क्या आ गया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब दूसरा देखिए, ये एम एन डी प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2an, इसको उधर लेकर आओ, माइनस 2an माइनस एन डी और प्लस एम डी, सबको हम एक साइड लिया है और यहाँ पे एम एन डी कैंसिल हो गया। क्या करेंगे अब, 2a कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा n माइनस m, यहाँ से माइनस का d कॉमन लेंगे तो भी क्या आएगा n माइनस m इक्वल्स टू 0। उसके बाद दोनों पार्ट में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ गया, n माइनस m कॉमन आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2a माइनस d इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 रखेंगे और m और n इक्वल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि अगर n और m इक्वल आ गया तो सारा पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप नीचे ले जाओ, 0 बन गया है, जैसे 0 बना 2a माइनस डी को 0 रख दो, नाउ विल गेट d इक्वल्स टू 2a, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। हमारे क्वेश्चन में d की वैल्यू कितनी आ गई, 2a, और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है am और an। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
हमें प्रूव करना है बेसिकली 2am अपॉन 2an। अब देखो am अपॉन an हमें ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और कुछ नहीं करना, बस d की वैल्यू पुट अप कर दो। d की क्या वैल्यू है 2a, पुट अप करेंगे a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। ओपन करेंगे a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस का 2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पर आ गया आपके पास 2am माइनस ए अपॉन 2an माइनस ए। ठीक, ये करने के बाद क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 2m माइनस वन अपॉन एक कॉमन लेंगे 2n माइनस वन से कैंसिल हो गया। और जो हमारा पार्ट है वही हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। और ये क्या है हमारे पास am और an का रेशो आया है 2n माइनस वन और 2m माइनस वन। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है आपसे क्वेश्चन में 13, if the sum of n term of the AP is 2n square 3n square plus 5n and m term is 164, find the value of m। अब आपको दोबारा से Sn का फॉर्मूला बना के दिया है इन्होंने, मींस Sn is equal to 3n square plus 5n, 3n square plus 5n। ये हमको दिया हुआ है किसका फॉर्मूला Sn का। और क्या फाइंड करना है हमें, m फाइंड आउट कर रहे हैं। और जबकि दे रखा है m टर्म कितनी है 164, m टर्म यानी am इक्वल टू दे रखा है बेटा 164। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एपी जनरेट करनी पड़ेगी। अब एपी जनरेट कैसे करते हैं, मैंने आपको एक बार लास्ट क्लास में समझाया था। इसके अंदर पीक्यू वाला क्वेश्चन था और उसके अंदर हमें डिनोट करना था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले क्या करते हैं, हम S1 पुट अप करते हैं। ठीक है, S1 पुट अप करने से क्योंकि आंसर आएगा 8 आंसर आएगा बेटा। और S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है। फिर हम क्या पुट अप करते हैं, S2 पुट अप करते हैं। इट मींस यू विल गेट द सेकंड टर्म, नॉट सेकंड नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म, ये होता है। बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। S2 का मतलब होता है सम ऑफ द टू टर्म्स। जैसे अगर आप 2 पुट अप करोगे तो कितना आंसर आएगा 22। ठीक है, आप 2 पुट अप करो, 2 2 4 4 3 12 12 और 10 22। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया बेटा A1। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म 8 आ गई। और A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, ये बताया था मैंने आपको। दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा A2। इसका मतलब 22 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 14। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास, A2 भी आ गया। अब A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है, तो वी विल फाइंड D। हम D भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 को 14 में कितना हो गया 6। हमारे पास A1 भी आ गया, D भी आ गया, और AM की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 164। इट मींस AM इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। AM कितना बेटा 164, A की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 प्लस m माइनस वन एंड D इज योर 6। इसको यहाँ ले जाओ, 164 माइनस 8 6 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू m माइनस वन। 64 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 156। कितना आएगा 156 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 6, m माइनस वन। अब सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 6 से कट करेंगे 26 और 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 27, m की वैल्यू 27 आई है। a रेशो टू द पावर n प्लस b रेशो टू द पावर n अपॉन a रेशो टू द पावर n माइनस वन प्लस b रेशो टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कहता है ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। इसका मतलब क्या लिखेंगे a प्लस b बाय 2। अरिथमेटिक बिटवीन टू नंबर क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है a प्लस b, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, दो ही तो है, तो a प्लस b बाय 2। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, अरिथमेटिक बिटवीन, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द पावर n। ये तो होगी 2 की मल्टीप्लाई।
अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं तो देखो 1 by 1 करके ध्यान से करना। a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई a से होगी पहले, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे हो, इन दोनों से होगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी किससे, a से। तो जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा, a की पावर n। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 कंसीडर होगी और a की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1। इसका मतलब क्या है, a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1, बेस सेम पावर प्लस। जब दोनों की बेस सेम पावर प्लस करी जाएगी तो n की वैल्यू क्या, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। सेम इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या लिखा जाएगा, b a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो बेटा, a b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी जाएगी, b की पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी जाएगी b से, तो आंसर आएगा b रेज़ टू द पावर n, b रेज़ टू द पावर n। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसके साथ लाइक टर्म्स में कैसे करेंगे, अब 2a रेज़ टू द पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b रेज़ टू द पावर n माइनस b की पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा, b a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस a b रेज़ टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बिकॉज़ दीस आर लाइक टर्म्स। a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n आ गया इक्वल्स टू b a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस a b रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसके बाद फिर से लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, मींस ये वाला देखो यहाँ पे है a की पावर n और यहाँ पे है a की पावर n माइनस 1, तो इस वाले पार्ट को उधर लेकर आएंगे। कैसे, a रेज़ टू द पावर n माइनस b a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू इसको उधर ले जाएंगे, a b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस b रेज़ टू द पावर n। ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद जो a की पावर n माइनस 1 है, देखो ध्यान से समझना, a की पावर n यहाँ पे है a की पावर n माइनस 1, वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन a की पावर 1, क्योंकि बेस सेम पावर माइनस हुआ है वहां पे, ठीक है। और इससे यहाँ पे है हमारे पास b और यहाँ पे क्या है a की पावर n, यानी ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे है a की पावर n माइनस b a की पावर n अपॉन a। तो जैसे मैं इन दोनों में से a की पावर n कॉमन लूंगा, जैसे मैंने इन दोनों में से a रेज़ टू द पावर n कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा b बाय a, ऐसे यहाँ बचेगा 1 क्योंकि बाहर आ चुका है, यहाँ आएगा b बाय a। b बाय a का मतलब क्या है, यहाँ पर का मतलब है हमने b n की पावर n माइनस को स्प्लिट कर लिया, और कैसे स्प्लिट किया, b पर a की पावर n अपॉन a में, तो a की पावर n तो कॉमन आ गया, अपॉन a नीचे आ गया। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से b की पावर n कॉमन लेंगे तो आएगा a बाय b माइनस 1, ऐसे बचेगा। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, क्या आएगा a माइनस b बाय a इक्वल्स टू b की पावर n, यहाँ पे कितना आएगा a माइनस b बाय b, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, b की पावर n को नीचे ले जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ऐसे a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, इस a को ले जाओ ऊपर, मींस a माइनस b इनटू a, इसको ले आओ नीचे a माइनस b इनटू b, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद a अपॉन b रेज़ टू द पावर n है, तो यहाँ पे हमारा बच गया a बाय b रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a बाय b, इसकी पावर क्या बचेगी 1। देखिए दोबारा से a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर नीचे आ गए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a ऊपर जाएगा और a माइनस b नीचे आ जाएगा, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया a बाय b। और a बाय b में कुछ है तो होल की पावर क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट हमने परफॉर्म किया है, क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर, जैसे यहाँ पे कंपेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 1।